हेलो फ्रेंड, कैसे हैं। आइए, स्वागत है अपने प्यारे से चैनल सीके स्टडी 47 पर। तो आज की क्लास में बच्चों हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10th ज्योग्राफी जो है उसमें से प्रथम चैप्टर जो आपके हैं क्या है, भारत संसाधन एवं उपयोग, उसके संबंधित ऑनलाइन टेस्ट लेने वाले हैं। जिसमें से आज की वीडियो में 20 प्रश्न है, उसे 15 सही करके यदि आप दिखा देते हैं तो आप 2024 एग्जाम में टॉपर बन सकते हो बच्चों। तो आपको समय समय पर टेस्ट भी लेना आवश्यक है और आपको टेस्ट भी देना चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और फटाफट से आपको आंसर देते जाना है। चलिए बताना है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, बिहार का मैदानी क्षेत्र। तो बच्चों जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। तो सोपानी कृषि जो है उत्तराखंड में क्या है, प्रचलित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चों को ये क्वेश्चन सही हुआ होगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। तो बच्चों सीमेंट जो बनाया जाता है, जो आपके घर में यूज किया जाता है, उसके सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट, लोहा। तो बच्चों आप याद रखिए कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल जो है वो क्या है, चूना पत्थर। और चूना पत्थर का सूत्र क्या होता है, आप कमेंट करके जरूर बताएं जल्दी से। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। तो बच्चों भारत में लोहा का उत्पादन होता है, उनमें से सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है। कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा, झारखंड। तो ये सभी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है बच्चों, जल्दी से बताना है। तो भारत में सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन है, कर्नाटक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका पीडीएफ आप बिल्कुल फ्री में लेना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां से आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं और वहां से सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है। सोना, तांबा, लोहा, मैग्नीज। तो उद्योगों को जननी जो कहा जाता है बच्चों, कमेंट करके जल्दी से बताएंगे। तो लोहा एक ऐसा खनिज है जिन्हें उद्योगों का जननी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों कुछ दिनों से क्लास नहीं हो रहा था, तो हम किसी कारण से कहीं गए थे या शादी में शामिल थे, तो बच्चों इसलिए क्लास नहीं हो रहा था, इसलिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है। सोना, चांदी, अभ्रक, टीन। तो इनमें से अधात्विक खनिज का जो उदाहरण है वह अभ्रक है। बच्चों दुनिया है, मतलब विश्व में 80% जो अभ्रक उत्पादन होता है वह भारत से होता है, आपको इसे भी याद रखना है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, बताना है भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। 50, 100, 150, 200। तो बच्चों भारत में खनिज पाए जाते हैं कितने प्रकार के, तो 100 कुछ पाए जाते हैं, लेकिन 100 प्रकार आप कह सकते हैं। तो भारत में 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो बच्चों आज का वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये सभी क्वेश्चन आप अभी तक कितना किए हैं कमेंट करके जल्दी से बताते जाएंगे लाइव चैट में। चरक का संबंध किस देश से है। म्यांमार, श्रीलंका, भारत, नेपाल। चलिए बच्चों जल्दी से बताइए चरक का संबंध किस देश से है। तो चरक का संबंध जो है वो भारत से है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बच्चों आप यदि अभी तक चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रतिदिन इस चैनल पर क्लास चलता है क्लास 10 के लिए। इस चैनल की खासियत है कि आपको ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ बिल्कुल फ्री में और ऑल सब्जेक्ट का क्लास मिलेगा एकदम पूरा, आपको जैसे पेड ग्रुप में आप जुड़े रहते हैं और पढ़ते हैं उस तरह से। तो भारत का प्रथम तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित है। मथुरा, बरौनी, डिगबोई, गुवाहाटी। तो भारत का सबसे पहला तेल शोधन कारखाना जो है वह डिगबोई में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है, बताना है मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है। तो बच्चों मैग्नीज उत्पादन में भारत का जो है दुनिया जो विश्व है इसमें कौन सा स्थान है, जल्दी से बताना। प्रथम है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ है। तो मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में तृतीय स्थान है। ऑप्शन नंबर सी। अर्थात भारत में मैग्नीज भी बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है और अभ्रक तो सबसे अधिक मात्रा में। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है।
बच्चों अभी तक 10 क्वेश्चन में से आप कितना सही किए हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो बच्चों आप जानते हैं मरा हुआ मिट्टी मृदा कहाँ है? तो राजस्थान में सिर्फ बालू ही बालू दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर बी मरुस्थलीय मृदा का विस्तार राजस्थान में बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस बंदरगाह से लोहा का निर्यात किया जाता है? तो बच्चों लोहा का निर्यात किस बंदरगाह से किया जाता है? यह क्वेश्चन तो हमें लगता है बहुत से बच्चे को नहीं याद होगा। चलिए मुंबई, कोलकाता, पारदीप, विशाखापट्टनम। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से। तो इसका बिल्कुल करेक्ट इनमें से किस बंदरगाह से लोहा का निर्यात किया जाता है? तो यहाँ पर जो विशाखापट्टनम है, विशाखापट्टनम बंदरगाह से लोहा का सबसे अधिक मात्रा में निर्यात किया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन आपको 12 नंबर क्वेश्चन है, बताना है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? ये तो आपको याद होगा। चलिए बलुई, रेगुल, साल, पर्वतीय। तो बच्चों काली मृदा का दूसरा नाम है रेगुल मृदा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए और आपको टेस्ट देना बनता है बच्चों। तो टेस्ट आप जरूर दीजिए, वीडियो देखें या ना देखें, आप किताब से ही पढ़ें लेकिन टेस्ट आपको देना चाहिए। मैं कह रहा हूँ आपको देना चाहिए, आपके लिए अच्छा होगा। प्राकृतिक 30 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सी कन्वेंशन हुई थी? तो बच्चों 1968 ईस्वी में प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण, प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, जंगल ये सभी क्या हो? प्राकृतिक संसाधन, सड़क, ये सभी को संरक्षण के लिए कौन सी कन्वेंशन हुई थी बच्चों? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अफ्रीकी कन्वेंशन हुई थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण और हाईलाइटेड है और आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए। 14 नंबर क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? बच्चों आप देखे होंगे कि कई व्यक्तियों के हाथ पैर टूट जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो पट्टी करवाते हैं। वो पट्टी किसका होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो वो किससे बनाया जाता है? तो आपको बताना है डोलोमाइट से, जिप्सम से, प्लेटिनम से, कोई नहीं। तो बच्चों यहाँ पर जिप्सम जो होता है, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी स्टूडेंट जल्दी से बताइए 14 नंबर क्वेश्चन तक आपका कितना सही हुआ? उम्मीद करता हूँ कि 10 जरूर सही हुआ होगा। निम्नलिखित में से किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? निम्नलिखित में से वह कौन सा खनिज है जिसका उत्पादक राज्य सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? बताना है उड़ीसा में कौन सा खनिज का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर है लौह अयस्क, बिल्कुल गलत। तांबा बिल्कुल गलत। टीन बिल्कुल गलत। लेकिन मैग्नीज जो बच्चों है यह क्या होता है? तो उड़ीसा में सबसे अधिक उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के समझिए भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? बच्चों ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। 100 करोड़ टन, 125 करोड़ टन, 150 करोड़ टन, 200 करोड़ टन। तो भारत में जो है तांबा का कुल भंडार जो बच्चों है वह 125 करोड़ टन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। सभी बच्चों का बिल्कुल करेक्ट आंसर बी आया है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन कैसे दीजिएगा, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो एल्युमिनियम बनाने के लिए आपको बताना है मैग्नीज, टीन, लोहा, बॉक्साइड। तो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क जो होता है बच्चों वो बॉक्साइड होता है और इसी का उपयोग करके एल्युमिनियम बनाया जाता है। तो एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? तो बॉक्साइड। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है, बताना है इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? अर्थात वह कौन सा खनिज है जिसमें लोहा का उपयोग किया जाता है? मैग्नीज, अभ्रक, बॉक्साइड, चूना पत्थर। तो ये बिल्कुल गलत, बॉक्साइड बिल्कुल गलत, अभ्रक भी बिल्कुल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो मैग्नीज जो है वो लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों अगली क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन है, बताना है मेढक के प्रजनन को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? तो मेढक जो होते हैं बच्चों, जिसे टेडपोल भी कहा जाता है, तो उसको जो जनन प्रक्रिया होती है, मेढक के जनन प्रक्रिया को प्रजनन कहा जाता है, को बाधित करने वाला रसायन होता है बेंजीन, यूरिया, एड्रीन या फास्फोरस। तो यहाँ पर एड्रीन कर लीजिएगा बच्चों, एड्रेस लिखा गया यहाँ पर, तो यहाँ पर आप एड्रीन कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? एड्रीन। तो मेढक के
प्रजनन को बाधित करने वाला रसायन कौन सा बच्चों? तो एड्रीन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको 20 नंबर और आज के इस वीडियो के लास्ट नंबर क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है बच्चों। यदि वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया होगा तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सारे फ्रेंड को शेयर जरूर करें। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर तक प्राकृतिक संपदा निहित होती है? जिससे बच्चों भारत का भी कहीं भी क्या है, समुद्री क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो वहाँ पर भारत का जो प्राकृतिक संपदा मानी जाएगी तो वो समुद्र क्षेत्र में कितने किलोमीटर तक? तो बताना है 10.2 किलोमीटर, 10.5 किलोमीटर, 22.2 किलोमीटर या 19.2 किलोमीटर। तो भारत सरकार का समुद्री क्षेत्र में यदि यदि किसी प्रकार की प्राकृतिक संपदा निहित है, यदि 19.2 किलोमीटर तक है तो भारत सरकार का माना जाएगा। यदि उससे दूर में है तो जो उसके पास होगा देश उसको माना जाएगा। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर डी। बच्चों कमेंट करके जो बताइएगा आज का वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, लव यू। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे और मन से तैयारी करेंगे। और जय हिंद, जय भारत।